आइए एक बार परमेश्वर हमको सुंदर अवसर दिया है आज के दिन संध्या के समय में, हम उसके जीवित वचनों में से सुनने जा रहे हैं। तो आज का जीवित वचन है, हम मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 उसका 24 वचन से लेकर के हम 34 वचन की ओर हम ध्यान देंगे। आइए हम सबसे पहले उसका जीवित वचन को हम पढ़ते हैं और ध्यान लगाकर उस वचन को पढ़ेंगे। सचमुच है कि उस वचन को पढ़े जाने भी हमारे परमेश्वर हमको अनुग्रह और आशीष देता है। जब हम उस वचन को पढ़ेंगे तभी हम उस वचन को समझ पाएंगे कि यहोवा परमेश्वर हमको वचन के बीच से क्या बात कर रहा है। आइए हम इस वचन को पढ़ करके हम आज का इस वचन को हम शुरुआत करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, जो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए भी क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम अपने उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल झाड़ में झोंक की जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनमें से बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों को इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का चिंता अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। सचमुच हमारा परमेश्वर आज उसके जीवित वचनों से हमारे बीच में बातें कर रहा है कि हमारा परमेश्वर सचमुच है, हमको आज वचनों से होकर के बात कर रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हम मानव जाति हैं, हम संसार में रहते हैं। तो संसार का हर एक चिंता, हम अपना व्यक्तिगत जीवन की चिंता, परिवार की चिंता, या हम किसी भी चीज़ की चिंता करते रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर आज स्पष्ट हमारे को उसका जीवित वचनों से बातें कर रहा है। वो बोलता है कि किसी भी चीज़ का चिंता मत करना, ना तो अपने प्राण की चिंता करना, ना खाने की चिंता करना, ना पहनने की चिंता करना। क्यों बोलता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलता है, तुम इन्हें सब चीज़ों की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सा उनके ऊपर भी ध्यान करो। जो जंगल के पक्षी होते हैं और अन्य चीज़ों को देखते हैं, यह परमेश्वर बोलता है, उनको मैं ना तो ना खत्ता में बटोरते हैं, ना परिश्रम करते हैं, तब भी मैं उनको खिलाता हूँ। तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तो क्या उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? सचमुच हमारे परमेश्वर हमको बनाया है, वो अपने हाथों से बनाया है। जितना भी हम जीव जंतु देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, उनको तो यह परमेश्वर ने अपने वाणी से कहा कि बन गया। लेकिन हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि यह परमेश्वर ने हमको क्या किया, अपने हाथों से अपने समान हमको बनाया है। तो उसको बनाने के पीछे भी यदि अपने स्वरूप बनाया हुआ है, तो वो अपने समान हमको प्रेम करता है। जैसे हम अपने परमेश्वर को अपने समान, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के लिए बोलता है, यह परमेश्वर हमको उतना ही वैसे ही प्रेम करता है। इसी कारण तो बोलता है कि तुम उससे बढ़कर हो, इसी कारण तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। और यहाँ पे उसको सुलेमान का उदाहरण देता है। वो बोलता है कि तुम उन घासों को देखो, आज है कल सूख जाएगा, उसको आग में झोंका जाएगा। ये सब जानने के बाद भी हमारे स्वर्गीय पिता उनको इतना सुंदरता से सजाता है कि सुलेमान भी उसके समान वैभव को, वस्त्र को नहीं पहना होगा।
इतना सामान उसको ख्याल रखता है, तो क्या वो हमको ख्याल नहीं रखेगा? इसलिए मतलब बोलता है तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। क्या खाएंगे उसकी चिंता मत करना, क्या पहनेंगे उसकी चिंता मत करना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर बोलता है, क्योंकि इसका खोज कौन करता है? यहोवा के लोग नहीं करते हैं। और कौन करता है? अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर है। वो बोलता है, वहाँ लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर हम अगर चिंता करता है, इसी कारण तो यहाँ पे लिखा हुआ है 34 में देखेंगे, वहाँ लिखा है, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। यहाँ परमेश्वर देखो हमको कल के लिए भी मना कर रहा है कि कल की भी चिंता नहीं करना। तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे परिवार में कुछ तकलीफ है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ कमी है, हो सके आज हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हो सके हमारा कुछ परेशानी हमारे जीवन में होगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर बोलता है उसका भी चिंता मत करो। हम बोलते हैं कभी हमारा प्राण बचेगा कि नहीं, हमारा परिवार का क्या होगा, हमारा जीवन का क्या होगा, हम कितने साल जिएंगे, किसी भी बात की चिंता मत करो बोलता है, क्योंकि वो चिंता करने वाला परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है, अपने सन बनाया, हमको चुना है और अलग किया, अपने महिमा के लिए खड़ा किया है, वो परमेश्वर हमारा चिंता करता है। वो परमेश्वर हमारा ज़रूरतों को पूरा करता है। वो परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। इसका हमको किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। पर क्या करना चाहिए? यहाँ आगे वचन बोलता है, एक वचन हम सुन करके हम आखिरी करेंगे। तुम क्या करो बोलता है वो, किसी भी बात की चिंता करके आप मेरे ऊपर, यह वचन बोलता है, तुम अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस की पत्री में पढ़ते हैं। और यहाँ भी इसीलिए बोलता है, यहाँ परमेश्वर बोलता है हमको चिंता करने के बजाय क्या करना चाहिए। यहाँ परमेश्वर वचन हमको 33 बोलता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा बोलने से, उसका राज्य और धार्मिकता का खोज करना मतलब ये है हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, और हम स्वर्ग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करेंगे। उसकी स्तुति महिमा करने के लिए अपना आत्मा में कैसे बढ़ना है, परमेश्वर के इच्छा को हम अनुसार कैसे चलना है, हमारे जीवन का परमेश्वर जो वचन हमको बताता है कि हम उस वचन को चलेंगे और उसका पालन करते हुए यदि हम जीवन करेंगे, पवित्रता के साथ चलेंगे, यहोवा का भय मानेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, ये सब चीज़ों को यदि हम खोज करते रहेंगे, हमारा ध्यान यदि इसके ऊपर लग गया, यहोवा परमेश्वर बोलता है, आगे हमको लिखा हुआ है, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी यदि हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं। तो यहोवा परमेश्वर बोलता है, जिसे हम प्राण की चिंता करते हैं वो भी तुम्हें मिल जाएगा। प्राण के कोई भी हानि नहीं कर सकता। आयु के जीवन में देखते हैं, आयु जीवन बहुत सारी विपत्ति आया था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उनसे दूर किया। वही हमको सिखाता है, तुम उसके वो सब चीज़ तुम्हें मिल जाएगा। तो यदि तुम्हें खाने की चिंता है, तो बोलता है यहोवा परमेश्वर का, मैं तुम्हें आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे पर अपराम पर आशीष की बारिश करूँगा। और बोलता है किसी भी बात की चिंता नहीं करना, ना पहनने की, कि यहाँ परमेश्वर बोलता है सुलेमान को भी इसके समान नहीं पहुँचा और पहना, मैं वो घासों को ऐसे खिला सकता हूँ, ऐसे हरा भरा कर सकता हूँ, ऐसे सजा सकता हूँ, तो तुम उससे बढ़कर हो, तुम्हारे लिए भी किसी की चीज़ की कमी घटी मात्रा नहीं होगी। इसका किसी बात की चिंता मत कर, परमेश्वर बोलता है। इसलिए हमें किसी बातों की चिंता